आज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की। तो आइए समय पर आपको छोड़ना है। बहुत अच्छी बात के बिना नदी बेकार, अतिथि के बिना आंगन बेकार, प्रेम के बिना संबंधी बेकार, गुरु के बिना जीवन बेकार। जिस नदी में पानी नहीं वो नदी किस काम की? आंगन बहुत बड़ा हो मगर उस आंगन के अंदर कोई अतिथि ना आ बैठे, वो आंगन किस काम का? संबंधी है मगर प्रेम ना हो, वो संबंधी क्या है? संबंधी तो प्रेम से ही होंगे, वो बेकार। मगर जिस जीवन में गुरु ने, गुरुदेव क्या सिखाते हैं? जीवन में जीना। गुरुदेव हर मोड़ पर सही दिशा देते। गुरु के बिना जीवन बेकार है, ये श्वासें बेकार है, ये किसी काम की नहीं। गुरुदेव हर वक्त ऐसी कृपा करते हैं। जिनका जीवन गुरुदेव के सानिध्य में है, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में हर वक्त गुरुदेव का ध्यान तो करते होंगे। हर काम करने से पहले गुरुदेव का ध्यान तो करते होंगे। और जब गुरुदेव का ध्यान किया जाता है, गुरुदेव के ध्यान करने मात्र से ही सब विघ्न दूर हो जाते हैं। सब कष्टों का निवारण गुरुदेव कर देते हैं। हर समस्या का समाधान गुरुदेव की कृपा से हो जाता है। और जो गुरु के बिना है, जिनका जीवन गुरुदेव के बिना है, उनका सब कुछ बेकार है। गुरुदेव की कृपा बहुत बड़े बड़े काम करती है। आशीर्वादों का पात्र बनता है वो जो गुरुदेव के चरणों से जुड़ा रहता है, और जुड़ा ही रहना चाहिए। सुबह भी हमने एक बात कही थी, कैसे जुड़ा रहना चाहिए? गुच्छे की तरह। अंगूर के गुच्छे में जैसे अंगूर गुच्छे में है तो कीमत ज्यादा, गुच्छे से टूट गए तो कीमत कम। तो गुरु चरणों से जुड़े रहना, कभी गुरु चरणों से दूर ना होना। गुरुदेव प्रेम भक्ति, प्रेम सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं। जिस जीवन में प्रेम ही नहीं है वो जीना किस काम का? वो जीना किस काम का जहां प्रेम ही नहीं है? क्योंकि वैर, द्वेष, नफरत ये सब मिटाते हैं गुरुदेव, प्रेम ही तो भरते हैं। और प्रेम ही तो होना चाहिए। और जहां प्रेम है वहां सर्वत्र मेरे प्रभु आप हैं, वहां आप ही आप हैं। प्रेम से भरपूर, प्रेम भरा जीवन ये जरूर होना चाहिए। जिसमें प्रेम नहीं है वो खाली है। हम कई बार कहा करते हैं, मेरे कन्हैया की बांसुरी 3 संकेत कर रही है, बहुत बड़े बड़े 3 संकेत कर रही है। और वो कौन से? बांसुरी ये कहती है
मैं अंदर से खाली हूं, मेरी तरह खाली हो जाओ। कोई वासना अंदर मत रखो, किसी की ममता में मत बंधो, बस केवल गुरु चरणों से जुड़े रहो, खाली हो जाओ। जो खाली होता है वही जुड़ता है, जो खाली नहीं होता, वासनाओं से भरा होता है, उसका ध्यान लगता ही नहीं। उसका ध्यान कैसे लगेगा? वासनाएं खींच कर ले जाएंगी, ध्यान कैसे लगेगा? जो खाली होगा, जिसका हृदय खाली है, वही जुड़ जाता है, ध्यान मगन हो जाता है। एक तू हो मैं, एक मैं होवा, बस ऐसी स्थिति आ जाती है। ध्यान करते करते तू मैं हो जाता है और मैं तू हो जाता है, दोनों एक रूप हो जाते हैं, दो भी नहीं रहते, एक हो जाते हैं। तो इसलिए बांसुरी संकेत कर रही है, मेरी तरह खाली हो जाओ। दूसरा संकेत बांसुरी का, वो क्या कहती है? बांसुरी के अंदर गांठ नहीं होती, मन के अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए। कौन सी गांठ? कपड़ों की, विरोध की गांठ, कल्पना की गांठ अंदर मत रखो। गांठ अंदर रह गई, भजन नहीं होगा, कल्पना बनी रहेगी। गांठ अंदर मत आए, गांठ रहने मत दो। अगर गांठ आ गई तो उसे सुलझाने की कोशिश करो, नहीं तो मेरा प्रभु कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, दूरी हो जाएगी। और दूरी हुई तो क्या लगेंगे? झटके। शाम को सुना था, दूरी हुई तो क्या लगेंगे? झटके। वो कहाँ, हम कहाँ, मैं और मेरा प्रभु दोनों एक नगरी में बसते हैं। किस्मत की खूबी ये मिलने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर भरा हुआ है, अंदर खाली नहीं, अंदर होते हुए भी नहीं मिल पाते, क्योंकि हृदय खाली नहीं है, वासनाओं से, मोहजाल से भरा पड़ा है। इसे खाली करना है, गांठ को खोलना है, गांठ मत आने देना। गांठ अंदर आई तो दूरियां हो जाएंगी, बहुत दूरियां, और दूरियां ही तो खत्म करनी, दूरियां ही तो खत्म करनी है। गन्ने के अंदर गांठ होती है, गांठ में रस नहीं होता। खाया कभी गन्ना? गन्ने की गांठ में रस नहीं होता। गांठ आ गई, रस यानी प्रेम, वो खत्म, खत्म नहीं, वो खत्म हो जाएगा। रस खत्म, अपनों से भी नफरत हो जाएगी, अपने भी पराये हो जाएंगे, तो क्या फायदा? मगर गुरुदेव क्या सिखाते हैं? प्रेम रस, प्रेम रस में भरपूर हो जाओ, प्रेम ही प्रेम हो जाए। गुरुदेव तो ये सिखाते हैं। गांठ तो खोलते हैं गुरुदेव, और गांठ खुलनी ही चाहिए। और जब तक गांठ बनी रहेगी, सोच लो, अपने अंदर देख लो जरा झांक के, जब तक गांठ बनी रहेगी, मुंह से राम राम भी नहीं निकलेगी। गांठ निकल जाएगी तो सब कुछ तैयार मिलेगा। गांठ ही निकलनी चाहिए, ये गांठ नहीं आनी चाहिए। ये बांसुरी का कितना बड़ा संदेश। कन्हैया को अगर मानते हैं तो उसके संकेत को माने। क्या हमें इशारा मिल रहा है? क्या हमें संदेश मिल रहा है? तीसरा, बांसुरी क्या कहती है? बांसुरी के स्वर मधुर होते हैं, अपने स्वर मधुर कर लीजिए। कड़वा बोल ना हो, मधुर बोल। और जो इन तीन संकेतों को धारण कर लेता है, तीन संदेश है ये बांसुरी के, धारण कर लेता है, उसका जीवन आनंद ही आनंद है। वो प्रभु के नजदीक आ गया, गुरुदेव के नजदीक आ गया। वाणी ही मधुर नहीं हो
पाती, गांठ ही नहीं छूट पाती और अंदर से खाली भी नहीं हो पाते। तीनों संकेत जो है ना सबके अंदर भरे हुए हैं। इन तीनों संदेशों को सुन लीजिए ध्यान से और खाली हो जाए, गांठ निकाल दे, हमारे स्वर मधुर हो जाए, हमारी वाणी बाण ना बने, हमारी वाणी क्या बने? वीणा बने। इन तीन संदेशों को धारण कर लो, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गुरुदेव यही सीख देते हैं, प्रेम रस भरते हैं सबके अंदर। भाई सब में प्रेम भरा होगा तो सब में मेरे गुरुदेव नजर आएंगे। अगर गांठ होगी तो कहीं भी वो नजर नहीं आ पाएंगे। इसलिए गांठ को निकालना है, प्रेम रस भर दीजिए और प्रेम रस से भरपूर होकर जीवन में आनंद ले लीजिए। ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये अब मिला है, अपना भाग्य जगा लीजिए। भाव और विश्वास गुरु चरणों में धारण करके अपना जीवन सुधार लीजिए। ऐसा जिंदगी का वक्त क्या पता फिर मिले या ना मिले। अब तो मिला है, गुरुदेव की चरण शरण मिली है, संतों का संग मिला है। क्यों ना अपना भाग जगाया जाए? क्यों ना इन तीनों को जो है ना गांठ खोल दे, वाणी का सुर सुंदर हो जाए बांसुरी की तरह, और क्या हो भला? खाली हो जाए। बस यही तीन बातें, जीवन देखना कितना सुंदर हो जाएगा, उभर कर आ जाएगा जीवन। फिर क्या होगा? गुरुदेव की पावन वाणी, जिथे वेखा तू ही तू, ताना पेटा इको रू, सबके अंदर वही नजर आएगा। ऐसा मान लीजिए, ऐसा अपने जीवन में भर लीजिए, भाव प्रेम भरपूर हो जाए, ताकि बस जीवन का आनंद इसी स्थिति में आ जाए, इसी पल में आ जाए, इसी क्षण में आ जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। तो आओ सिर ढक लीजिए, फरियाद करें गुरुदेव के पावन चरणों में। गुरुदेव कृपा निधान हो, सबके अंदर ऐसी बुद्धि हो, गुरुदेव ऐसी बुद्धि में प्रकाश करे।